अगर कल सुबह आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और उसके बाद 5 दिन तक नया सिलेंडर ही न मिले तो सोचो क्या हालत होगी। घर का खाना रुक जाएगा, बच्चों का टिफिन रुक जाएगा और सबसे ज्यादा परेशानी उस घर में होगी जहां रोज का काम इसी सिलेंडर पर चलता है। सुनने में ये बस एक कल्पना लगती है, लेकिन देश के कुछ इलाकों में ये धीरे धीरे सच्चाई बनती जा रही है। गैस सिलेंडर जो हर घर की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है, आज वही एक बड़ी चिंता बन चुका है। लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आज सिलेंडर मिल जाए। किसी के चेहरे पर थकान है, किसी के चेहरे पर गुस्सा और किसी के मन में बस यही डर है कि अगर आज नहीं मिला तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? क्या सच में देश में गैस की कमी हो रही है या फिर मामला कुछ और है? असली बात यह है कि भारत अपनी जरूरत की बहुत बड़ी मात्रा में एलपीजी बाहर के देशों से मंगाता है। यानी जिस चीज पर करोड़ों घरों की रसोई चलती है, उसमें हम पूरी तरह अपने दम पर खड़े नहीं हैं। हमारी निर्भरता बाहर से आने वाली सप्लाई पर है। और जब किसी देश की इतनी जरूरी चीज दूसरे देशों पर टिकी हो, तो खतरा हमेशा बना रहता है। ऊपर से अगर दुनिया में कहीं तनाव बढ़ जाए, खासकर उन इलाकों में जहां से तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, तो उसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ता है। जब ईरान और अमेरिका जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ता है, जब समुद्री रास्तों पर खतरा मंडराने लगता है, तब सबसे पहला असर सप्लाई पर दिखाई देता है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, माल की डिलीवरी धीमी पड़ जाती है और फिर वही असर नीचे आम आदमी तक पहुंचता है। कागजों में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग होती है। गैस एजेंसी के बाहर भीड़ बढ़ने लगती है, बुकिंग में देरी होने लगती है और लोगों के फोन पर बार बार वही संदेश आता है कि अभी इंतजार कीजिए। यहीं से लोगों की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि रसोई किसी सरकारी बयान से नहीं, असली सिलेंडर से चलती है। और जब सिस्टम दबाव में आता है, तब कई जगह हालात और खराब हो जाते हैं। कुछ लोग लाइन में लगकर भी खाली हाथ लौटते हैं। कुछ जगह डिलीवरी समय पर नहीं पहुंचती। कुछ लोग कई बार बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। फिर धीरे धीरे काला बाजार जैसे रास्ते खुलने लगते हैं। वही सिलेंडर जो आम दाम पर मिलना चाहिए, वो 2 गुने या 3 गुने दाम पर बेचा जाने लगता है। यानी परेशानी सिर्फ कमी की नहीं रहती, परेशानी ये भी हो जाती है कि मुसीबत के समय सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है। आम आदमी पहले से परेशान है और ऊपर से उसे ज्यादा पैसे देकर अपनी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की समस्या नहीं है। ये हमें एक बड़ा संकेत दे रही है। ये बता रही है कि अगर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी तरह बाहर पर निर्भर रहेगा, तो आने वाले समय में सिर्फ गैस ही नहीं, पेट्रोल, डीजल और बिजली तक पर असर पड़ सकता है। आज बात सिलेंडर की है, कल बात ईंधन की होगी और उसके बाद शायद रोजमर्रा